2039 में पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो गया कि यह रहने योग्य नहीं रह गया। कोई भी पौधा नहीं बचा है, शहर बंजर भूमि बन गए हैं और दुनिया भर में केवल कुछ ही लोग बचे हैं जो ऑक्सीजन टैंक से जुड़े मास्क का उपयोग करके जीवित रहते हैं। ब्रुकलिन में इंजीनियर डेरियस ने सौर पैनलों को साफ करने के लिए परिवार के बंकर को छोड़ दिया है, जबकि उसके पिता अपनी पोती के लिए पढ़ने के लिए नई चीजें लाने के लिए किताबों की दुकान में जाते हैं। बाहर जाते समय पिता का पैर सड़ी हुई लकड़ी पर पड़ जाता है और वह फर्श से गिर जाता है, जिससे वह रिसेप्शन की छत से लटक जाता है। गिरने से उसके ऑक्सीजन पैक को नुकसान पहुंचता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। डेरियस इस मुद्दे को कॉम पर सुनता है और किताबों की दुकान की ओर भागता है, जहां वह अपने पिता को छेद से मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वह उसके पैरों को पकड़ने के लिए ऊपर जाता है और यह काम करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी मर चुका होता है। इसके बाद डेरियस बंकर में लौट आता है, जहां वह अपनी पत्नी माया और उनकी बेटी जोरा को बुरी खबर देता है। डेरियस के इंजीनियरिंग ज्ञान और माया के किसान अनुभव के लिए धन्यवाद। बंकर में एक सभ्य आरामदायक जीवन बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और पौधे हैं। डेरियस ने घोषणा की कि वह अपने पिता को अपनी मां के बगल में दफनाना चाहता है, जो 5 मील से अधिक दूर एक कब्रिस्तान में है। जोरा संभावित खतरे के कारण विरोध करती है, लेकिन डेरियस का कहना है कि उन्होंने 3 साल में किसी को नहीं देखा है, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए। शाम को अन्य लोगों के सो जाने के बाद डेरियस उस मशीन का कुछ रखरखाव करता है जो बंकर को चालू रखती है और उसे पता चलता है कि ऑक्सीजन रिजर्व केवल 2 महीने तक चलेगा। कंप्यूटर यहाँ तक कहता है कि सिस्टम से समझौता किया गया है, इसलिए डेरियस के पास चुनने के लिए एक कठिन विकल्प है। अगली सुबह डेरियस जोरा को अलविदा कहता है और उसे वह किताब देता है जो उसके दादा ने उसे दी थी। फिर जोरा डेरियस को सुरक्षा कैमरे पर शव के साथ निकलते हुए देखती है। उसके साथ संपर्क खोना नहीं चाहता। जोरा उस तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए रेडियो का उपयोग करता है, यादृच्छिक कहानियां साझा करता है, जैसे कि उसने ऑक्सीजन की कमी की भविष्यवाणी की थी और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कम से कम उसे समय पर बंकर बनाने का मौका मिला। दुर्भाग्य से डेरियस कभी उत्तर नहीं देता और 5 महीने बीत जाते हैं और उसे कोई समाचार नहीं मिलता। माया और जोरा अपने दम पर जीवित रहने की पूरी कोशिश करती हैं। अब यह उनका कर्तव्य है कि वे बंकर छोड़े और उपकरण का रखरखाव करते रहें। वे हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जब भी वे बाहर जाएं तो बंदूक लेकर आएं, लेकिन जब भी माया कपड़े लेने के लिए अकेले ही इधर-उधर भटकती है तो माया को गुस्सा आ जाता है। सौभाग्य से बंकर में बहुत मोटा स्टील का दरवाजा और एक पासवर्ड लॉक है, इसलिए उन्हें फिलहाल सुरक्षित रहना चाहिए। वे जितना हो सके एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन शांत क्षणों में डेरियस की गायब उपस्थिति बहुत स्पष्ट है। जोरा ने कभी हार नहीं मानी और सर्वनाश से पहले की पारिवारिक यादों के बारे में बात करते हुए रेडियो के माध्यम से संदेश भेजना जारी रखा। माया भी हार नहीं मानती है और अक्सर बीज बोने के लिए बाहर जाती है, इस उम्मीद में कि एक दिन बीज वास्तव में उगेंगे। वह जोरा को यह सिखाने के लिए कंप्यूटर पर नकली त्रुटियां भी चलाती है कि सामने आने वाली किसी भी समस्या को कैसे ठीक किया जाए। कभी कभी जोरा कहती है कि वह अपने पिता की तलाश के लिए बाहर जाएगी, लेकिन माया उसे याद दिलाती है कि वह पहले ही कोशिश कर चुकी है और जोरा को जाने से रोकती है। इसका अंत अक्सर उन्हीं तर्क-वितर्कों में होता है। एक दोपहर दोनों रखरखाव खत्म करने के बाद बाहर थे, तभी अचानक उन्होंने 2 लोगों को शॉपिंग कार्ट के साथ आते देखा। वे एक पुरानी कार के पीछे छिपने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अजंबी बंकर में घुसने की कोशिश करते हैं। वे असफल हैं, लेकिन यह अजीब है कि वे जानते थे कि वास्तव में किस दरवाजे पर जाना है। उस समय माया और जोरा का सिस्टम उन्हें उनके ऑक्सीजन के स्तर की याद दिलाता है और टेस नामक अजंबियों में से एक ने शोर सुना है, इसलिए वह अपने हथियार के साथ उनकी तलाश में आती है, जबकि उसका साथी लुकास अन्य प्रवेश द्वारों की तलाश के लिए छत पर चढ़ जाता है। टेस सावधानी से कार के पास पहुंचती है, लेकिन उसे महिलाएं नहीं मिलतीं। उस क्षण वह रेडियो पर लुकास को किसी चीज के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती हुई सुनती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माया और जोरा उसे जमीन पर गिरा देते हैं। फिर वे अंदर जाने के लिए बंकर की ओर भागते हैं और अजंबियों के उनके पीछे आने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं। तब माया कॉम पर आती है और स्पष्टीकरण मांगती है। टेस ने कसम खाई है कि उनका कोई नुकसान नहीं है और वह और लुकास 25 अन्य लोगों के साथ फिलाडेल्फिया के बाहर एक बम आश्रय में रहते हैं। उनकी वायु निस्पंदन प्रणाली हाल ही में विफल होने लगी, इसलिए उन्होंने डेरियस को खोजने के लिए 3 दिनों की यात्रा की। टेस एक भौतिक विज्ञानी होने का दावा करती है,
जिसने विश्वविद्यालय में उसके साथ काम किया था, और वह केवल उस प्रणाली पर एक नज़र डालना चाहती है जो उसने इसकी नकल करने के लिए बनाई थी। वह माया और जोरा के नाम भी जानती है, लेकिन माया को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि डेरियस ने कभी उसका उल्लेख नहीं किया। अचानक जोरा ने माइक म्यूट कर दिया और आगे बढ़ने के तरीके को लेकर माया से झगड़ने लगी। जोरा नहीं चाहती कि आश्रय में मौजूद लोग मरें, लेकिन माया को नहीं लगता कि आश्रय का अस्तित्व ही है। बहुत बहस के बाद जोरा अपनी माँ को मदद करने के लिए मनाती है, क्योंकि अगर टेस वास्तव में डेरियस की तकनीक की नकल कर सकती है तो वे दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं। माया टेस और लुकास को अपने हथियार दरवाजे के पास छोड़ने और घुटनों के बल बैठकर इंतजार करने के लिए कहती है। वह अपनी बंदूक निकालकर बाहर आती है और टेस से लुकास के हाथ बांधने के लिए कहती है, फिर वह टेस के भी हाथ बांध देती है। इसके बाद टेस को आश्रय की ओर ले जाने से पहले माया जांच करती है कि वे कोई अन्य हथियार तो नहीं छिपा रहे हैं। जब वे प्रवेश करने वाले होते हैं, मीका छिपकर बाहर आता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है, तो माया उसी समय गोली चला देती है। तभी जोरा बाहर आती है और भी गोली चला देती है। मीका घायल हो गया है, लेकिन वह फिर भी दौड़ता है और जोरा को बंकर में ले जाता है, इसलिए माया भी अंदर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है, जिससे टेस और लुकास बाहर रह जाते हैं। माँ और बेटी ने मीका पर हथियार तान दिए और मुख्य कमरे में प्रवेश करते ही उसे बांध दिया। बाद में माया टेस से बात करने के लिए कॉम्स का उपयोग करती है, जो बताती है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मीका उसकी तलाश में रहता है, इसलिए जब उसने उसे बंधे हुए और ले जाते हुए देखा तो उसे लगा कि वह खतरे में है। माया अपनी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती है और उसे जाने के लिए कहती है, इसलिए टेस ने घोषणा की कि उसे डेरियस की मशीन मिलेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। चाकू के साथ टेस खुद को और लुकास को मुक्त करती है, फिर वह घोषणा करती है कि वे ड्रिल का उपयोग कर रहे हैं। अंदर माया और जोरा मीका के घाव की देखभाल करते हुए अभी भी बहस कर रहे हैं कि उसकी कहानी वास्तविक है या नहीं। अचानक अलार्म बजता है और कंप्यूटर घोषणा करता है कि सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है। जोरा और मीका कैमरे की ओर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेस ने उसे टेप से ढक दिया है। वह मीका द्वारा गिराए गए हथियार को भी पुनः प्राप्त कर रही है, जबकि लुकास बंकर के दरवाजे को नीचे लाने की कोशिश करने के लिए एक ड्रिल का उपयोग कर रहा है। सौभाग्य से जोरा को एक विचार आता है और वह कुछ यांत्रिक टुकड़े उठाती है और एक छोटा उपकरण इकट्ठा करती है, जिसे वह फिर दरवाजे के सामने लगा देती है। इसे एक्टिवेट कर वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजती है और ड्रिल को तोड़ देती है। हार मानने से इनकार करते हुए टेस छत पर चढ़ जाती है और बंकर में कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर गंभीर रूप से नीचे आ जाता है। जैसे ही अलार्म बजता है, जोरा और माया अपने मुखौटे पहनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। माया समस्या से निपटने के लिए चली जाती है और जोरा मीका को बंदूक की नोक पर रखने के लिए रुकती है, लेकिन जब वह अपनी छोटी बेटी के बारे में बात करना शुरू करता है तो वह असहज महसूस करती है। बहुत झिझक के बाद वह उसके साथ एक मुखौटा साझा करने का फैसला करती है, जब तक वह उसके सवालों का जवाब देता है। मीका ने कसम खाई कि उन्होंने डेरियस को नहीं मारा और टेस वास्तव में उसे सर्वनाश से पहले से जानता था। बाहर लुकास को हमले के लिए दरवाजे के पास इंतजार करना चाहिए, लेकिन जब वह गैरेज में कुछ देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। वह टेस को वहां खींच लेता है, लेकिन इससे पहले कि वे प्रवेश कर पाते, आपातकालीन ताला खुल जाता है। उसी समय माया छत पर चढ़ जाती है और गोलियां चला देती है, जिससे उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ ही सेकंड में दोनों एक योजना लेकर आते हैं, इसलिए टेस माया पर जवाबी गोलीबारी शुरू कर देती है, जबकि लुकास बंकर की ओर भागता है। अंदर हवा फिर से साफ हो जाती है और वे मुखौटे गिरा सकते हैं, इसलिए मीका रस्सी के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के मौके का उपयोग करता है। टेस अचानक छिपने से बाहर आती है, आत्मसमर्पण करने का नाटक करती है। हालांकि यह ध्यान भटकाने वाला है, इसलिए लुकास पीछे से माया पर कूद सकता है, जिससे लड़ाई शुरू हो सकती है, जिससे माया का पैर टूट जाता है। बदले में वह उसे पोछे से मारती है और उसके कान पर चोट पहुंचाती है। दुर्भाग्य से टेस ने उसे पीछे से आश्चर्यचकित कर दिया और उसे बाहर गिरा दिया। उसी समय मीका खुद को मुक्त करता है और जोरा पर हमला करता है, जो मीका के घाव पर अपना अंगूठा दबाकर उसे धक्का देती है। हालांकि मीका को उसका हथियार मिल जाता है और वह उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। कुछ मिनट बाद लुकास और टेस ने माया को बंधक बनाते हुए कैमरा खोला। मीका जोरा को बांधता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोड के बिना नहीं खोल सकता। अचानक सारा खून बह जाने के कारण उसे चक्कर आने लगता है और वह वहीं गिरकर मर जाता है। बाहर
लुकास ने धमकी दी कि अगर जोरा ने दरवाजा नहीं खोला तो वह माया को गोली मार देगा, लेकिन माइक्रोफोन अभी भी म्यूट है और जोरा खुद को समझा नहीं सकती है। शुक्र है कि मीका का रेडियो पास में है, इसलिए वह उसे अपने पैरों से खींचती है और समूह को बताती है कि वह बंधी हुई है और मीका मर चुका है। टेस माया से इस तरफ से दरवाजा खोलने की मांग करती है, लेकिन वह बताती है कि कोड के साथ एक विशेष बैज की आवश्यकता होती है और लोगों को प्रवेश करने से रोकने के लिए वह बैज अंदर होता है। अपनी बेटी की मदद करने के लिए बेताब, माया अंततः स्वीकार करती है कि एक और बैज है, लेकिन वह वहां से बहुत दूर है। उसके पास एक चालू कार है, इसलिए टेस उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है, जबकि लुकास निगरानी के लिए रुक जाता है। सवारी के दौरान माया बताती है कि वे डेरियस को ढूंढने जा रहे हैं। यह पता चला कि अपने पिता को दफनाने के लिए जाने के बाद माया को एक नोट मिला जिसमें उसने बताया कि मशीन अब 3 लोगों के लिए हवा को साफ नहीं रख सकती है, लेकिन केवल 2 लोगों के साथ जोरा और माया को यह पता लगाने के लिए अधिक समय मिलेगा। बीज, इसका मतलब यह है कि डेरियस सचमुच मर चुका है और वह जानबूझकर वापस नहीं लौटा। बंकर में वापस जोरा कंप्यूटर को कुछ संगीत चलाने के लिए कहती है, जिसकी लुकास सराहना करता है। कुछ घंटों बाद माया को डेरियस का शव मिलता है और बैज मिलने से पहले वह कुछ क्षण के लिए शोक मनाती है। दोनों जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी समय कार की शक्ति खत्म हो जाती है। टेस बैज मांगती है क्योंकि वह बताती है कि माया अपने टूटे हुए पैर के साथ मुश्किल से चल पाती है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वह पैदल यात्रा करके बच सके। वह कबूल करती है कि उसकी भी एक बेटी थी और वह जोरा की अच्छी देखभाल करने का वादा करती है, इसलिए माया उसे बैज और कोड देने के लिए सहमत हो जाती है। जाने से पहले टेस ने वादा किया कि जब उसके टैंक में अधिक ऑक्सीजन होगी तो वह माया के लिए वापस आएगी। फिर टेस वापस भागना शुरू कर देती है और अंततः उसे शहर के बीच में एक साइकिल मिल जाती है, इसलिए वह सुरक्षित रूप से बंकर तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करती है। कोड और बैज के साथ वह और लुकास हवा खत्म होने से ठीक पहले अंदर पहुंच जाते हैं। जोरा जानना चाहती है कि माया कहाँ है, इसलिए टेस उसे सब कुछ बताती है, जिसमें डेरियस का बलिदान भी शामिल है। टेस नए मुखौटे के साथ वापस जाना चाहती है और माया को लाना चाहती है, लेकिन लुकास ने टेस को मशीन पर काम शुरू नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। एक ड्रिल के साथ टेस डेरियस के आविष्कार में एक पैनल खोलती है और एक बहुत ही उन्नत प्रणाली पाती है, इसलिए उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उसे इसे फिर से बनाने के लिए पर्याप्त समझ नहीं है। लुकास ने अपना दिमाग खोना शुरू कर दिया, जिससे टेस को अंततः स्वीकार करना पड़ा कि उसने झूठ बोला था। वह डेरियस से पहले कभी नहीं मिली थी। उसे उसके और उसके परिवार के बारे में केवल इसलिए पता चला क्योंकि उसके रेडियो ने जोरा के संदेशों को उठाया था। वह वापस आश्रय में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में पर्याप्त जानती है, लेकिन उसने मशीन के इस स्तर के जटिल होने की उम्मीद नहीं की थी। क्रोधित होकर लुकास ने उसे वहीं गोली मार दी। जैसे ही जोरा की हालत खराब हो जाती है, लुकास उसके बगल में बैठता है और बताता है कि वह मशीन और बंकर के बारे में पर्याप्त जानता है, इसलिए वह चाहता है कि वह उसे सिखाए कि इसका उपयोग कैसे करना है। फिर भी वह उसे खोलने से इनकार कर देता है। माया के पास वापस वह अपने परिवार के बारे में सोचते हुए कार में बैठती है। उसने देखा कि उसके पास केवल 21% ऑक्सीजन बची है और यह निष्कर्ष निकाला कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले कोई भी उसके लिए नहीं आएगा। उस पल वह जमीन पर कुछ देखकर चौंक गई। यह एक छोटा पौधा है जो बढ़ना शुरू कर रहा है। वह 1 सेकंड के लिए अपना मास्क हटाती है और पुष्टि करती है कि हवा साफ हो रही है, जिससे उसे आशा मिलती है। जीवित रहने के लिए प्रेरित होकर माया कार की सौर बैटरी को रिचार्ज करने की कोशिश करती है। बंकर में गंध से छुटकारा पाने के लिए लुकास ने टेस और मीका के शवों को बाहर फेंक दिया। फिर वह भोजन का एक डिब्बा उठाता है, लेकिन जोरा उसे यह बताने से इनकार कर देता है कि खोलने वाला कहाँ है, इसलिए वह उसे खोलने के लिए डिब्बे को तोड़ देता है। जोरा ने उसे अपने आश्रय स्थल की मदद के लिए वापस जाने के बजाय यहीं रहने के लिए बुलाया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। अचानक केबल में समस्या की घोषणा करते हुए अलार्म बज जाता है। लुकास जोरा को खोलने के लिए सहमत हो जाता है ताकि वह उसकी देखभाल कर सके, लेकिन उसे केवल कुछ मिनटों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन देता है ताकि वह भाग न सके। जोरा छत पर जाती है और केबलों को वापस जोड़ देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि माया ने ही उनके साथ गड़बड़ी की है। गर्मजोशी भरे पुनर्मिलन के बाद जोरा वापस अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लुकास दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वह उसे पीड़ित होते देखना चाहता है। फिर दोनों एक योजना बनाते हैं। कुछ सेकंड बाद अलार्म फिर से बजता है, इसलिए लुकास बाहर आता है और जोरा को जमीन पर बेहोश देखता है।
वह उस पर गंदगी फेंकता है और प्रार्थना करना शुरू कर देता है। तभी अचानक माया द्वारा उसे गोली मार दी जाती है, जिससे उसके ऑक्सीजन टैंक भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब वह हिलने की कोशिश करता है तो जोरा जागने का खुलासा करती है और उसे गिरा देती है। फिर माया और जोरा वापस बंकर में भाग जाते हैं, लेकिन लुकास खड़े होने में सफल हो जाता है और उनका पीछा करता है। वह पहले दरवाजे से गुजरता है और दूसरे दरवाजे से भी गुजरने के लिए उनसे निपटता है, जिससे बुरी हवा आश्रय में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही अलार्म बजता है, लुकास अपने हथियार से महिलाओं को धमकाते हुए ऑक्सीजन की मांग करता है। हालांकि जोरा बताती है कि अगर वह गोली मारेगा तो वह विस्फोट कर देगा। वह उन्हें इसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ने देता है, लेकिन इसके बजाय जोरा और माया बाहर जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं और लुकास को एक टूटे हुए कमरे में छोड़ देते हैं। धीरे धीरे मरना न चाहते हुए लुकास ने अपना हथियार चला दिया और परिणाम स्वरूप विस्फोट से उसकी मौत हो गई। बाहर माया और जोरा मास्क की बदौलत बच जाते हैं और कार में भाग जाते हैं। हालांकि उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची है। मीका की कहानी को याद करते हुए जोरा उन्हें शहर के माध्यम से ले जाती है और आश्रय खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं और वे सीढ़ियों से निकल जाते हैं। कुछ क्षण बाद माया चौंक कर उठती है और साफ सुथरी और आराम से उठती है। आश्रय स्थल के लोगों ने उनकी बात सुनी और उन्हें बचाया, और अब जोरा उनके साथ डेरियस की मशीन साझा कर रही है। जीवित बचे लोगों की मदद से माँ और बेटी नए बीज बोने और दुनिया में वनस्पति वापस लाने के लिए मिलकर काम करती हैं।